नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो दल हैं महाराष्ट्र के भीतर, उनमें सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में सिर फुटव्वल जारी है। गोदी मीडिया ये झूठ फैला रहा है कि सीटें बंट चुकी हैं, मामला तय हो गया है कि कौन कितने पर लड़ेगा, लेकिन असल सच ये नहीं है दोस्तों। सच कुछ और है। सच ये है कि शिवसेना के जो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके बीच महाराष्ट्र में तलवारें खिंच गई हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमित शाह से किस तरीके से शिंदे की हॉट टॉक हो गई थी। 2 बार सहाद्री का जो गेस्ट हाउस है उसमें मीटिंग हुई। पहली बार जब बात नहीं बनी, गर्मा गर्मी हो गई, तो फिर शिंदे और फडणवीस दोनों वहाँ से चले गए। उसके बाद दोबारा पहुँचे रात में, और उसके बाद अमित शाह को ये कहना पड़ गया था कि आक्रामक ना हो, सीट बंटवारे में आप संयम से अपनी बात रखिए। ये हमने आपको इस खबर से रूबरू कराया था, आपको ये खबर बताई थी। अब खबर दोस्तों जो निकल कर आ रही है, अब खबर निकल कर ये आ रही है कि ये हिंदुस्तान का अखबार है, ये लिखता है कि आपको सीएम भी तो बनाया, एकनाथ शिंदे को क्यों एहसान याद दिला रही है भारतीय जनता पार्टी, सीट बंटवारे पर पड़ी टेंशन। अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को सीटें लेने के लिए, एकनाथ शिंदे को ज़्यादा सीटें ना देने के लिए एकनाथ शिंदे को एहसान याद दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी ये एहसान याद दिला रही है कि आपको सीएम भी तो बनाया है, हमने अपने आदमी को, अपने फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया, आपके सामने आपको सीएम बनाया है, तो सीटें लूज़ करिए। जितनी सीटें आपको दी जा रही हैं आप उतनी सीटों पर लड़िए। मसला क्या है दोस्तों? मसला ये है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनको तकरीबन 18 सीटें दी जाएं, 18 नहीं दी जाएं तो 16 के आसपास तक मोलभाव तय हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर ढकेलकर एकनाथ शिंदे को 9 सीटों के आसपास कह रही है, आपको हम 9 सीटों के आसपास दे सकते हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार है। अजीत पवार भी कह रहे हैं कि हमको जो है तकरीबन 10 सीटें हमको दी जाएं, लेकिन अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें दे रही है और इन पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं एनडीए गठबंधन के ये दोनों दल। और हालात ये है कि महाराष्ट्र में खुद फडणवीस के बीच में, शिंदे के बीच में, अजित पवार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। आपस में इन लोगों को लड़ाया जा रहा है। अजीत पवार ये बात कह रहे हैं कि आपको तो सीएम बना दिया, आप ज़्यादा क्यों मांगते हो, हमको ज़्यादा सीटें लेने दो। अब देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार क्या लिखता है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी से कहा है कि कमल के सिंबल पर ही जीत की अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए भाजपा को लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें लड़ने दें, उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में आप कर लीजिएगा। इस पर भी अब तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे में अब भाजपा एकनाथ शिंदे को वो एहसान याद दिलाने लगी है जिसके तहत कम सीटों के बाद भी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के सीएम का पद दिया गया था। और सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को ये बात याद दिलाई है। भाजपा नेतृत्व का मतलब क्या है? अमित शाह और मोदी ये बात बताई है कि हमने आपको सीएम बना दिया है। और सिर्फ यही नहीं, सीएम के एहसान के नीचे दबाकर एकनाथ शिंदे की राजनीति और शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी, यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे ख़त्म करना चाहती है, उसका एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस का हम बयान बताते हैं। अखबार लिखता है, यही नहीं, खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को दोहराया है कि उन्होंने गुरुवार को भी कहा कि हमारे पास 115 विधायकों का समर्थन था, लेकिन हमने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया और उनका समर्थन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें छोड़ना कोई बड़ा समझौता नहीं है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कम लोकसभा सीटों पर राजी हो जाते हैं तो फिर विधानसभा में उन्हें ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। भाजपा का कहना है कि हमारे पास सांसदों की संख्या भी अधिक है, अजीत पवार गुट के पास तो
एक ही सांसद है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दल के जो साथी हैं उनके पर्क उतरना चाहती है और विधानसभा के चुनाव में ये सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं, पिछले कई समय से और ज़मानों से ये सपना दिखाती चली आई है। हमेशा आगे की बात करते हैं, आगे का सपना बताते हैं। अभी क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता से, वादे उनकी बात नहीं करते। कहते अगले 5 साल में ये करेंगे, अगले 1000 साल में ऐसा होगा, 2043 तक वैसा हो जाएगा। 2019 में कहते थे 2022 में सबको घर मिल जाएंगे, आय दोगुनी हो जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी, लेकिन वो बहरहाल वो आपने देखा कि क्या यहाँ महाराष्ट्र में भी इन लोगों को बताया जा रहा तुम अभी मत लो सीटें, तुमको विधानसभा में हम दे देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, देगी कि नहीं देगी उसकी रग रग से उसके दल भी वाकिफ़ है और इसीलिए वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि विधानसभा का हम नहीं जानते, हमको लोकसभा में चाहिए, हमको अभी जो है वो बताइए। और अमित शाह, एकनाथ शिंदे की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें अमित शाह से 13 सीटों की मांग की थी कि 13 सीटें एकनाथ शिंदे ने मांग की थी कि 13 तो चाहिए, मांग तो वो 18 रहे थे और अमित शाह ने उनको 9 का ऑफ़र दिया था, ये हमने आपको बताया ही। और अजीत पवार को जो है 4 सीटों का ऑफ़र मिला था। तो अब ये देखिए कि महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से सरफुटअव्वल चल रही है और गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। आपको गोदी मीडिया के ऊपर ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया के ऊपर सिर्फ जय 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 मोदी जी की जय, मोदी जी की जय चलता हुआ मिलेगा। और यकीन मानिए यही खबर अगर कहीं विपक्ष की होती, यही खबर कहीं इंडिया गठबंधन की होती, कांग्रेस की होती, किसी विपक्षी दल की होती, तो अब तक गोदी मीडिया तेल पानी लेकर चढ़ गया होता और अब तक आपको बता रहा होता कि देखो देखो ये लोग सीट नहीं बांट पाते हैं, देखो देखो इनके यहाँ लड़ाई होती है, देखो देखो ये सब आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन आप गोदी मीडिया को पहचानिए और इनकी पहचान कीजिए कि इस तरीके की खबरों को ये दबा देते हैं। जब सत्ता पक्ष में कुछ होता है तो दबा देते हैं और जब विपक्ष में कुछ होता है तो किस तरीके से घंटे घंटे भर की डिबेट करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो बहरहाल मसला ये है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र के दलों के भीतर। एक एक सीट का भी आंकड़ा हमने उल्टा चश्मा यूसी पर आपको बताया था, आप पीछे जाएंगे तो उस वीडियो में आपको एक एक जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो सीटें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 32 से ज़्यादा पर लड़ें और 32 से ज़्यादा कितनी, 35 प्लस लोग बोल रहे हैं कि 35 प्लस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। लेकिन अब उनके साथ जो लोग आए थे गठबंधन में, अब वो उनकी पार्टियों की राजनीति को ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि जब कोई दल किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ता है, किसी बड़े दल के साथ, तो वो दल ये चाहता है कि बड़े दल की जो ताकत है उसका कुछ हिस्सा हमें मिले और हमारे भी प्रत्याशी जीते। कल को अगर गठबंधन टूटेगा तो फिर जो शिंदे की शिवसेना है वो चाहती है कि हमारा दल रहे, हमारे दल के लोग सांसदी जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, तभी ना तो हमारा दल मजबूत होगा। अजीत पवार के भी ऊपर यही प्रेशर है कि उन्होंने अपने चाचा से पार्टी तो तोड़ ली, लेकिन अब चुनावों में उतरकर दमखम के साथ अपनी पार्टी का वोट बैंक और बेस बढ़ाने का मौका ही उनको नहीं भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। और सीएम रहकर, डिप्टी सीएम रहकर व्यक्ति क्या करेगा जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जब संगठन ही नहीं रहेगा, जब पार्टी सांसद ही नहीं जीतेगी, जब लड़ने ही ज़्यादा सीटों पर नहीं दिया जाएगा तो खात्मा तो तय है। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके जड़ काटनी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और उसका विरोध करना शुरू कर दिया है शिंदे ने, अजीत पवार ने और इनके एनडीए गठबंधन के लोगों ने। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही इतनी सीटों पर कि हम इतनी सीटें देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी ये है कि फिर नरेंद्र मोदी 2024 में दिल्ली से जा रहे हैं, चले जाएंगे। कि अगर विरोधी दल जीत गए या एनडीए के साथी जीत गए तो फिर ये दिल्ली में मंत्री पद मांगेंगे। राज्य में तो मांग ही रहे हैं, राज्य में तो डिप्टी सीएम और सीएम बना ही रखा है एकनाथ शिंदे को। और दर्द देखिए किस तरीके का दर्द है कि कह रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस कि आपको सीएम बनाया तो है, तो ये भीतर का दर्द निकलकर सामने आया है कि आपको सीएम बना दिया है, अब आप और मांग कर क्या करेंगे। हमने जो है गम खाया है, हमने अपनी छाती पर पत्थर रखकर आपको सीएम बना रखा है। आपके पास विधायक नहीं है, कम विधायक है, फिर भी सीएम, हम नंबर 1 की पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, फिर भी आपको सीएम बना रखा है। तो सीएम
कि कुर्सी के बाद कहीं एनडीए के लोग दिल्ली में मोदी के बगल वाली कुर्सी भी ना मांगने लग जाएं, उस राजनीति को ख़त्म करने का और उस भविष्य को ख़त्म करने का, अपने गठबंधन दल के साथियों के भविष्य को ख़त्म करने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान बना चुकी है और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। भले ही ईडी, आईडी, सीबीआई इन सब से बच गए हों ये लोग, इनके विधायक, लेकिन भविष्य कहाँ जा रहा है ये अब एकनाथ शिंदे को भी दिखने लगा है। और गाड़ियाँ निकलती हैं, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं दोस्तों, तो आवाज़ आई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो भविष्य एकनाथ शिंदे को भी अपना गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री बन जाने से अगर पार्टी ख़त्म हो जाए तो कोई भी नेता ये समझौता स्वीकार नहीं करेगा। यही अजीत पवार को भी दिखाई दे रहा है कि चाचा को क्या जवाब देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।